राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। यहाँ मैं ये बड़ी खबर भी बता दूं, राज्यसभा की कार्यवाही भी अब स्थगित कर दी गई है। सेम वैसा ही जैसा लोकसभा में हुआ, विपक्ष का हंगामा, पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और उसके तुरंत बाद कुछ मिनटों बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। गौरव, जैसा कि आप कह रहे थे कि लगता है और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है, विपक्ष पूरे मूड में है सरकार को घेरने में और हंगामा, जैसा कि आपने कहा पहले से ही अंदेशा था कि दोनों सदनों में हंगामा होगा ही होगा। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है, तमाम महंगाई, बेरोजगारी, चाइनीज एग्रेशन और उसमें सबसे बड़ी बात की ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला कि अदानी ग्रुप के कंपनीज में शेयर्स के दाम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और टैक्स फ्रॉड का मामला, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसको लेकर, और उसके बाद से लगातार अदानी ग्रुप के शेयर्स का रेड में दिखना, यानी लाल कलर में दिखना, यानी कि उसमें भारी कमी, उसके प्राइस में भारी कमी, और इससे कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है। और उन कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा लगा हुआ है, LIC का भी पैसा उसमें है, SBI का भी पैसा है। इस बीच रिजर्व बैंक ने भी, चूंकि लगातार स्थिति अदानी ग्रुप की खराब हो रही है, जो FPO उन्होंने लॉन्च किया था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया, और जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था उसको वो पैसा वापस अब करेंगे। लेकिन स्थिति अदानी ग्रुप को लेकर बेहतर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ये 2 सार्वजनिक उपक्रम है, LIC और SBI, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि इस मुद्दे पे संसद की JPC जांच करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे कि आखिर अदानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं वो कितना सही है। कुमार गौरव, फिर आपका रुख करूंगी, पॉलिटिकल एडिटर रमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, विपक्ष पूरी तरह से तैयारी के साथ आया, चाहे अडानी वाला मामला हो, कल बजट पास हुआ है तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी और GST जैसे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर अब विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। देखिए श्रद्धा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जब विपक्षी नेताओं की बैठक हुई तो LIC और SBI को लेकर गहन चर्चा हुई और इस बात को लेकर आशंका जताई गई कि इस मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ी है और सरकार से इस पूरे मामले पर चर्चा के साथ सरकार से जवाब देने के लिए कहा जाए। लेकिन सरकार को जो नोटिस दिया गया था उसे सभापति ने खारिज कर दिया। नियम 267 के तहत नोटिस दिया गया था कि सारे काम को स्थगित करते हुए जो SBI और LIC का मामला है, अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदारी का मामला है, उस मामले पर चर्चा की जाए ताकि तमाम विपक्षी दल उस चर्चा में भाग ले सकें और सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा खत्म तो नहीं होगा, उनका पैसा नष्ट तो नहीं होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो अभी तक संकेत मिले हैं कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचना चाह रही है, इसीलिए सभापति के द्वारा रूल 267 को खारिज कर दिया गया। श्रद्धा, बिल्कुल, तो अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई है और जैसा कि रमन बता रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक हुई, बाकायदा रणनीति बनाई गई। और रमन, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, इस सबके बीच जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब भी देखा गया विपक्ष एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रहा है और अब विपक्ष के बाद पास मुद्दों की फेहरिस्त भी है। तो सरकार की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी? सरकार को विपक्ष पूरी तरीके से घेरेगा और सरकार पर इसका असर होगा? देखिए, अमूमन जब भी संसद का सत्र होता है उसमें तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट रहते हैं और जिन मुद्दों को उठाया जाता है उन मुद्दों पर सभी विपक्षी दलों की सहमति होती है। हालांकि राहुल गांधी की रैली में कई विपक्षी दलों के नेता नदारद थे, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बैठक बुलाई तो कई राजनीतिक दलों के नेता जो उस रैली में शामिल नहीं हुए थे, यहाँ पे उन्होंने मीटिंग में शिरकत की और जो मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का, जो मुद्दा था पूरे विपक्ष का, उस मुद्दे पर सहमति जताते हुए ये कहा गया कि LIC और SBI के मुद्दे पर जो इन्वेस्टमेंट का मसला है उस मसले पर सरकार चर्चा कराए और सरकार चर्चा कराने के बाद ही हम सदन की कार्रवाई चलने देंगे। और इसी के तहत जब बिल्कुल तो यही हंगामा हुआ और उसी के चलते फिर दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।